हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी। मंडे का दिन और डेली वीडियो आपके पास मैं लेकर आया हूं। और वीकेंड का ज़रा जो दिन होता है वो थोड़ा सा ज़रा ऑब्वियसली वीकेंड के ऊपर मैं जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी थोड़ी सी डिस्कशंस हर चीज़ होती रहती है और कोई ना कोई जो न्यूज़ वगैरह एटलीस्ट बिल्ड हो रही होती है, हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को सैटरडे संडे को ज़रा जो है वो कर दिया जाता है, रिलीव कर दिया जाता है कि जो है वो गॉसिप्स और वो कम्युनिटी की बातें और काफ़ी लेकिन ये कि जनरल नॉलेज वगैरह की बातें भी शेयर होती रहती हैं और ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें शेयर होती हैं काफ़ी ज़्यादा। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बता चलूँ कि टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ ओनली जो है वो सिर्फ आपको करना कि एक ही कंडीशन है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स हमारे आईवी लिंक के साथ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको ट्रेड करना है। और उसके अलावा जो है वो आप अगर ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको आईपी चेंज करना है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं जो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है कि साला साल मेरी वीडियो जो है वो देख रहे हैं 6-8 महीने से एंड दे आर ट्रेडिंग एंड दे आर प्रीटी मेकिंग गुड प्रॉफिट। लेकिन जो ब्रोकर्स वाली बात है ना, देखिए मैं ब्रोकर्स का जो है वो इस वजह से ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरा अपना अकाउंट भी जो है वो इन्हीं ब्रोकर्स के अंदर है और मैं खुद भी एक एक्टिव ट्रेडर हूँ, मेरे एक्टिव अकाउंट्स हैं पर्टिकुलरली ऑक्टाफिक्स के अंदर। तो उसकी रीजंस हैं, उसके पीछे रीजन सिर्फ यही हैं कि एक इंटरनेशनल राउंड ब्रोकर है जिसके विड्रॉल्स और ये सारे भागने का और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है। आए दिन मुझे केसेस मिलते रहते हैं कि जी वो ब्रोकर है हमारा विड्रॉ नहीं दे रहा और मसले मसाइल हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इट्स बीन क्वाइट सम टाइम कि मैं ऑक्टाफेक्स और एक्सचेंज के साथ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये मसले मसाइल नहीं हैं, मसले मसाइल नहीं हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि मैं आपको लोगों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रोकर्स आते हैं कि आप हमारे आईबी के साथ काम करें, हमारे आईबी के साथ काम करें। मैं नहीं करता। देखिए वही बात है, मेरे लिए मैं कहता हूँ यार ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यही मकसद हो ना कि आपको सबको मैंने सिर्फ ग्रुप के अंदर ही लेकर आना है, तो मैं तमाम जितने ब्रोकर्स हैं जो कि मुझसे रब्ता करते हैं वो कहते हैं जी आप हमारा आईबी चला लें। मैं सबको कहूँ हाँ यार ठीक है, आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी तो आप उसका आईबी चेंज करके आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं और वो भी सिलसिला ओके हो जाएगा। लेकिन असल चीज़ यही है कि मैं इसलिए इस चीज़ को वो नहीं करता क्योंकि उन ब्रोकर्स के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को इसी ब्रोकर्स के लिए जो है पर्टिकुलर देखें रिकमेंड वो चीज़ करनी चाहिए कि जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो, हाँ यार मसले मसाइल नहीं होंगे। वरना अदरवाइज़ छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं, लोकल ब्रोकर्स हैं। अब जीटीसी ब्रोकर है जो कि यूके उधर के लिए बड़े बड़े विड्रॉल्स भी आते हैं, तो वहाँ पर मतलब हैवी 40,000 50,000 20,000 $15,000 तक के विड्रॉल्स जो हैं वो बहुत जल्दी दे देते हैं। तो जीटीसी ब्रोकर भी मैंने यूके और ऑस्ट्रेलिया के और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर ये ऑक्टाफिस एक्सचेंज नहीं है। लेकिन वही बात है कि बड़ा चीज़ों को देख के ब्रोकर्स को जज करके हर चीज़ करके तो फिर ये चीज़ की जाती है। ठीक हो गया। हर ब्रोकर के साथ काम नहीं किया जाता क्योंकि आपके फंड्स सेफ नहीं है। बाकी देखें, बाकी टेक्निकल इश्यूज हैं, स्पिलेज है, ये चीज़ें मामलात हैं, ये हर ब्रोकर्स के साथ हैं क्योंकि ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी जब क्रिएट होती है तो ये चीज़ें आ जाती हैं और ये मसले मसाइल आते हैं। ओके जी, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, अब जी सबसे ज़्यादा वही बात है कि जी रशिया में बगावत हो गई और फिर मार्शल लॉ लग गया और ओवर द वीकेंड जो है वो ये चीज़ हो गई। अब देखें, आपको पता है कि फंडामेंटल्स हैज़ ऑलवेज बीन माय स्ट्रॉन्ग एरिया। बहुत मतलब ये कि मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल्स पहले सीखें, उसके बाद फंडामेंटल्स सीखें और फिर उसके बाद अपनी साइकोलॉजी और ट्रेडिंग प्लान डिवाइस करें। तो दिस इज़ व्हाट हाउ आई आस्क पीपल टू डू बाय दैट। बहुत सारे लोग हैं ना वो जो है वो अब इस चीज़ को, अब देखें फंडामेंटल न्यूज़ आई है एक ही वीकेंड के ऊपर ही डेवलप हुई कि जनाब अच्छा जी बगावत हो गई है, कू हो गया, और उसके बाद वही आया कि जी कू ठंडा पड़ गया लेकिन साथ ही मार्शल लॉ की न्यूज़ आ गई। तो इसको जज करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देखें इम्पैक्ट 2 से 3 चीज़ों के ऊपर ही आएगा। ऑब्वियसली जो है वो सबसे पहले गोल्ड और सबसे पहले मेरे ख्याल से शायद ऑयल
XNG और गोल्ड, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पे अफेक्ट होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अनसर्टन काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी तो नहीं है, अगर वही बात है कू की सिचुएशन रहती, थोड़ा बहुत कोई ब्लड शेड वगैरह होता, सारा कुछ होता, मतलब तो जनरल साहब जो हैं जिन्होंने जो है वो कू किया, वो भी फजूल ही बात की कि जी ब्लड शेड की वजह से नहीं होगा भाई। तो किसी भी किस्म का कोई जो है वो एक प्यूटन को आपने क्या समझा, प्यूटन इज़ ऑल्सो हाईली ट्रेंड KGB प्रोफेशनल। तो आप क्या समझते हैं कि जी वो अगर आप उनके खिलाफ बगावत करेंगे तो विदाउट ब्लड शेड जो है वो आप टेक ओवर कर लेंगे? दैट इज़ समथिंग वेरी फूल्स पैराडाइज, और मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशन थी। तो बहरहाल अब मार्शल लॉ है, तो अब वही बात है कि लोगों को पकड़ा जाएगा, सारा कुछ है, एक अनसर्टन सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन का क्या होगा, सबसे पहले चाहे जो मर्जी हो जाए, ना करते हुए चाहे जो मर्जी करते रहें, सप्लाईज़ का कुछ ना कुछ इशू आता है, और सप्लाईज़ का इशू ना भी है, एक पैनिक क्रिएट होता है। ठीक हो गया, एक पैनिक जब क्रिएट होगा तो उसमें सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा वो ऑयल की प्राइसेस के ऊपर आएगा। ऑयल जो है वो उसके डिमांड्स ज़्यादा बढ़ेंगी पूरी दुनिया के अंदर। देखिए लोग जिन्होंने अगर कोई वो अपने जो टैंक्स वगैरह वो फिल नहीं किए हुए मुल्कों ने कि जनाब हाँ जी जब रिज़र्व्स हैं, ऑयल रिज़र्व्स हैं, वो फिल नहीं किए हुए कि तो वो स्टार्ट ही में भी कि मॉर्निंग में ही ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक अनसर्टन सिचुएशन बनी है। तो ऑयल कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 74.60, ये, और 73.3 का जो एक बैरियर है वो तोड़ सकता है मंडे वाले दिन, और थोड़ा सा गैप अप भी ओपन हो सकता है। इसको हम को बहुत ज़्यादा हाई चांस तो नहीं, लेकिन ये कि हम इसको ओवर रूल नहीं कर सकते इस चीज़ को। और वो यही है कि जी अभी क्योंकि जरिए DXY थोड़ा सा डाउन है, तो द कंट्रीज़ विल सर्टनली ट्राई कि जो कि रशिया डिपेंडेंट ऑयल, रशिया पे ना भी होते हैं, अब अगर रशिया पे सप्लाईज़ वगैरह थोड़ी बहुत इश्यूज होती हैं, डिस्टरप्ट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो कि एग्जिस्टिंग जो सप्लाई है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और ऑयल प्राइसेस ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली फिर हम बात कर लेते हैं जी गोल्ड की। तो गोल्ड का भी, क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर के ऊपर जाना जाता है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा गोल्ड के ऊपर। मैं मतलब जो फोर्सी कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इतना ज़्यादा उसका थोड़ा सा टेक्निकली चलेगा, लेकिन टेक्निकली शायद अब मैं 1950 का एरिया या 1942 का एरिया आप कर लीजिए, 1942 से 1950 का एरिया, ये एक जो है ना वो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ तक अब जो है वो आने वाले दिनों के अंदर आपको एक दफ़ा ये टच कर जाए, और फिर वहाँ से दोबारा अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है। ये चीज़ है, क्योंकि वही बात है कि थोड़ा सा अच्छा, ये थोड़ी सी सपोर्ट टेक्निकली भी थी। ये मैं आपको बात बता दूं कि अगर आपको नीचे मिलता है 1910 के ऊपर मिलता है, कुछ मिलता है, तो वहाँ पर भी आप SL के साथ, क्योंकि देखें जो मर्जी ट्रेंड ओवरऑल सेलिंग है, ट्रेंड बेयरिश है, और अगर आप बाय की ट्रेड लगाने का मूड बना रहे हैं तो इट ऑलवेज हैव टू बी विद द SLs। अच्छा, जहाँ तक जो है वो टेक्निकल चीज़ों की बात है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा सर आप सिर्फ बेसिक कोर्स हमें करवा रहे हैं, तो फंडामेंटल कोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश है। सर देखें, मैं टू बी ऑनेस्ट शायद बहुत सारे लोग मेरे पास जो फर्स्ट बैच के अंदर आए, उन्होंने कोर्सेज किए हुए थे टेक्निकल साइड का जो बेसिक कोर्स था वो बहुत सारी जगहों से करके आए थे, लेकिन टू माई सरप्राइज द क्वालिटी वॉज नॉट देयर। क्वालिटी क्यों नहीं थी? आप देखें, आप कोर्स के अंदर थियोरी पढ़ा सकते हैं, और लो हमने कि जितना ज़्यादा कोशिश था कि हम इसको प्रैक्टिकल, क्योंकि देखिए लोग तो नहीं करते, हम लोगों ने कहा कि नहीं जी आपको ये असाइनमेंट आपने कल करके लाना है, तो दिस वाज द काइंड ऑफ पुश वी वर गिविंग टू द पीपल, लेकिन लोग नहीं कर रहे थे। ये बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसको फॉलो अप किया और उसको फ़ायदा उठाया। क्योंकि देखें आप लोग ये वाला कोर्सेज करके आए हुए, लेकिन वही चीज़ है कि द पीपल आर कोर्सेज कर रहे हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाट दे आर वेटिंग फॉर, कि अगर बहुत सारी जगहों से कोर्सेज भी किए, अव्वल तो ये है कि वो क्वालिटी वो नहीं है, जो चीज़ों का जिस लेवल का, देखें आपको हमेशा ही बात होती है क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, और एट द फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी हम लोगों ने क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटेन की है।
और बहुत सारे जो लोग थे जहाँ पर जो कि मुख्तलिफ उन्होंने कोर्सेज किए थे, दे टोल्ड अस कि हाँ यही चीज़ें हैं। हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें ऑफ़र किया, इससे ज़्यादा प्राइसेस के अंदर ऑफ़र किया, लेकिन जो चीज़ें जिस तरीके से आपने बताई हैं, जितना डिटेल्ड आपने बताया है, जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, वो चीज़ें हमने नहीं मिली हैं मार्केट के अंदर। और असल चीज़ ये होती है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वो करके भी आए, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उनको आता ही नहीं उस चीज़ का, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं आता उसको। यूज़ केस सिनेरियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंडिकेटर पढ़ा देना, आपको इंडिकेटर बता देना, दैट इज़ नॉट समथिंग, कोई उसमें वो कमाई नहीं है। अब देखें, दूसरी बात वही होती है कि आप पहले O1 करते हैं, फिर O2 करते हैं, फिर O3 करते हैं। तो वही बात है कि अब आप पहले अगर बेसिक नहीं किया हुआ, तो अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हम जो बेसिक पे हम बहुत मंझे हुए हैं। यकीन कर लें, आप मंझे हुए नहीं हैं। यकीन कर लें, आप मंझे हुए नहीं हैं। अगर बेसिक कोर्स में जो जो हम लोग ऑफ़र करते हैं, जितनी जितनी चीज़ें हम लोगों ने ऑफ़र की हुई हैं, अगर आप उसी को कर लें तो आपका 60-70% रिजल्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ट्रेड्स का मतलब ये कि आफ्टर एवरी 6 ट्रेड्स जो कि 1:2 के हिसाब से हैं, और एसएल जो है वो 1 रेशो के हिसाब से, वो 4 आपकी फ्लॉप होनी चाहिए, 6 आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन वो एक्यूरेसी, वो रेशो नहीं है। फिर आप कहते हैं जी हाँ जी ठीक है जी, हमें तो जो है वो एलियट वेव और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो है वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होगी तो हम वो करेंगे। भाई मसला वही है कि जहाँ पर जब आपको उसको ऐड करना पड़ेगा बेसिक के साथ, आप वहाँ पर लैग कर रहे होगे, आपको वहाँ पर चीज़ें ही नहीं आ रही होंगी, तो उस जो एडवांस कोर्स है उसका मकसद भी फौत हो जाएगा। क्योंकि जो तो बेसिक की चीज़ें हैं ना, वो आप समझ लीजिए, आप जितने मर्जी कोर्स कर लें, फंडामेंटल कर लें, यू हैव टू यूज़ दोज थिंग्स। वो वाली जो चीज़ें बेसिक की हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपको सारी उम्र आपके साथ चलने, दैट इज़ द फाउंडेशन। और बेताशा लोग हैं जो वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, और वो कुछ छोटे मोटे कोई फाइवर के ऊपर कोर्सेज किए हुए हैं, वो फाउंडेशन ठीक नहीं है। मैं इस वजह से अभी तक, जिसे कहते हैं कि फंडामेंटल एडवांस कोर्सेज ऑफ़र नहीं कर रहा कि प्लीज़। लेकिन वही बात है कि लोग जो है वो शायद कहते हैं कि जी बस हमने पैसा डालना है और पैसा बनाना है। हमारे शायद पर्टिकुलर जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, उसमें ट्रेनिंग्स और इस चीज़ का जो है ना वो कोई वो नहीं है, माइंडसेट नहीं है। अगर आप देखते हैं कि जैसे अब हमारे जो शकील ओनील जो फुटबॉलर थे, तो उन्होंने जब रिटायरमेंट ली तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो उसने कहा कि जी मुझे MBA की हार्वर्ड से ट्रेनिंग लेनी है मुझे। आई थिंक हार्वर्ड था, या आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअली द नेम ऑफ द कॉलेज। तो उन्होंने कहा कि हम एक बंदे को ऑफ़र नहीं करते, मिनिमम 14 पीपल का बैच होना चाहिए। तो उन्होंने अपने साथ 14 दोस्तों को भी MBA वो 2 साल का वहाँ से करवाया। गॉट माई पॉइंट। तो वही चीज़ है कि जो ट्रेनिंग्स है ना, उसकी बड़ी वर्थ है, खाली पैसे की वर्थ नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरे पास पैसे हैं, आई हैव $1 million, आई कैन हायर द पीपल सर्विस। लेकिन हम लोग शायद इस चीज़ को सीखने को जो है ना, वो एक तो अपनी तौहीन समझते हैं, दूसरा सीखने की तरफ हमारी एज अ नेशन, एज अ होल, ये पट्टी जो है वो माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इन द लॉन्ग रन नुकसान ही उठाते हैं। खैर आगे चलते हैं बात को। अच्छा, उसके अलावा गोल्ड का मैंने आपको बता दिया कि जी अगर आपको नीचे मौका मिलता तो आप बाय कीजिए, लेकिन देयर इज़ प्रॉबल के न्यूज़ जैसे जैसे आती जाएंगी तो गोल्ड हो सकता है कि यहीं से अच्छा खासा पंप ले जाए, और उसके बाद वही दोबारा यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर अगर आप देखते जाएंगे तो एक स्क्वीज़ देखते जाएंगे गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जो है वो चार्ट्स के अंदर आप एक स्क्वीज़ देखेंगे, जिसको पीनट फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो होगी, और उसके बाद ब्रेकआउट होगा। एक मेजर ब्रेकआउट शायद आने वाले 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ना हो सके। एनालिसिस है दिस इज़, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ एक पूरी बिल्डअप हो गई है। दिस मीन्स के द थिंग्स कैन गो एनीवेयर। और शायद दुनिया जो देखेगी, दुनिया उसका इस पॉइंट से देखेगी जनाब हाँ जी अमेरिका ने रशिया को अपनी फिक्र डाल दी है, तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ओवर होने के पास हो गया, तो इस वजह से शायद एक इकोनॉमी की बात होनी शुरू हो जाए, और जो है वो एक ईजिंग आउट कंडीशन होने की बात हो जाए, और तो इस वजह से सोचता है कि इसका रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि मैं बीइंग इन्वेस्टर जिसका पैसा है, तो मुझे देखना है कि मेरा पैसा लगा हुआ है, मुझे कैसे सेव करना है।
तो मैं तो यही चीज़ों को देखूंगा, इस तरीके से इसको देखूंगा। तो गोल्ड हैज़ टू बी द वे टू गो। दूसरा ये बात है, जब करेंसी पेयर्स की हम बात कर लेते हैं, करेंसी पेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि यूएस डॉलर के अगेंस्ट है, जापानीज येन के अगेंस्ट है। अच्छा, यूएस डॉलर वर्सेस जेपीवाई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये होता है कि डॉलर की तरफ फिर जाहिर बात है, अगर इसी न्यूज़ को हम फोकस करते हैं तो डॉलर की तरफ शायद थोड़ा सा मनी फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इधर केस, अगर तो रशिया जो है वहाँ पर मार्शल लॉ भी है, और अगर इवन कि हम अगर ये देखते हैं कि जी हाँ जी अभी यूक्रेन पे से हटने लगा मामला, इन ईदर केस तो आपको शायद यूएस डॉलर DXY थोड़ा सा स्ट्रेंथ पकड़ता नजर आए ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो उसके ज़रिए बता अगेंस्ट जो पेयर्स हैं वो जीबीपी वगैरह हैं वो वैसे ही डाउन जा रहे हैं थोड़ा सा। मैंने अगर वीकली आपने वीडियो देखी तो मैंने नीचे के लेवल्स बताए हुए कि जहाँ से ये जो है वो मूवमेंट नीचे की पकड़ सकते हैं। और इनका जो बुलिश ट्रेंड है थोड़ा बहुत, क्योंकि असल चीज़ ये है कि जीबीपी यूएसडी जब तक 1.282 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, डेली इंटरडे के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक इट विल रिमेन अंडर द बेयरिश प्रेशर और सेलिंग के उसके चांसेस हैं। ऑल दो कि DXY मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये DXY को पुशअप कर सकती है, थोड़ा सा अपलिफ्ट दे सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसा अपलिफ्ट नहीं है कि ये कोई ऊपर से कोई बुलिश ब्रेकआउट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ी सी को जो बिल्कुल वीकनेस आती चली जा रही है और हम नीचे 100.8 तक का लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। इन द लॉन्ग रन आना ज़रूर है अगर हम लॉन्गर सिनेरियो के अंदर देखते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर, क्योंकि अब सारी बात है थोड़ा सा ये है कि जुलाई की बात हो रही है, तो जुलाई आने वाला है और जुलाई में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग अ बुलिश सेगमेंट। और नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का। नैस्डैक विल रिमेन लाइक दैट, इतना ख़ास बहुत ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट नहीं आएगा कि जनाब जो है ना को नैस्डैक की को मार्केट बूम करना शुरू हो जाए और शेयर्स या स्टॉक प्राइसेस बूम करना शुरू हो जाए, ऐसा मामला नहीं है। नैस्डैक इज़ 15,300 का एक बैरियर है, मौजूद है। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे में स्विंग थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया है, वीकली के ऊपर फर्स्ट कैंडल बेरिश बनी है। तो अगर तो 3 कैंडल्स 2 वीक और की बात करते हैं, अगर जो है 15,300 से नीचे है तो फिर ऑब्वियसली एक अच्छा डंप अप टू द लेवल ऑफ 14,000 तक जो है ना वो 1,100 पिप्स तक का ये दिखा सकता है। नैस्डैक 13,900 से 14,000 ये तक का एरिया जो है नैस्डैक दिखा सकता है। लेकिन वही चीज़ होती है कि हमने इसको डे टू डे आराम आराम से लेके चलना है, एरिया बाय एरिया और कैंडल बाय कैंडल, क्योंकि वही चीज़ है कि हम एकदम से वीकली के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो वीकली में तो अभी ट्रेंड इसका अपवर्ड है, एक आध बेरिश कैंडल बनने से ट्रेंड चेंज होता है। जीबीपी जेपीवाई, अच्छा जीबीपी जेपीवाई अगर तो यही इस न्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो उसमें जारी बात है एक न्यूक्लियर पावर है वो डिसरप्ट हो रही है, डिसरप्टिव वहाँ पर मामला चल रहे हैं, गड़बड़ चल रहे हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली यूरोप के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एसेट्स आपके अगर हम कहते हैं जी हाँ जी अनसिक्योर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कोई मसले ख़राब हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो यूरोपियन करेंसीज हैं दे हैव टू कम अंडर प्रेशर। और पर्टिकुलरली शायद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा शायद जो एडवांटेज है वो येन को आएगा, क्योंकि येन बिल्कुल इस चीज़ से डिस्टेंट है, अपनी उसको इकॉनमी के वो सारे मामला हैं। दूसरा है कि जो बैंक ऑफ जापान है ये इस वीक के अंदर अगर इंटरवीन कर जाता है मामला, तो फिर USD JPY ये आपको नीचे के एरियाज लॉन्गर टर्म शायद 128 ईयर एंड की बात करता हूँ, लेकिन अभी एक जो फॉरेन से कहते हैं कि इंटरवीन करने की देर है, तो शायद 134 का एरिया इसको लाजमी दिखाना चाहिए USD JPY का। और सेम गोज़ विद द GBP JPY, अच्छा खासा आपको एक नीचे का एक डंप दे सकता है अच्छे लेवल्स के ऊपर, शायद जो है वो शायद 174 तक का लेवल भी आ जाए, क्योंकि GBP जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वही बात है कि ओवरऑल वीक आ रहा है, वीकनेस पकड़ रहा है, क्योंकि वही चीज़ है कि नंबर्स रिसेशन वाले आए हुए हैं, तो वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा वही बात है कि अगर जापानीज येन थोड़े से ज़रा अपने कदम टिकाएगा तो फिर यहाँ से मूवमेंट शुरू होगी। लेकिन फ़िलहाल चाहे इंट्राडे है
चाहे H4 है, चाहे वीकली है, GBP JPY का स्विंग अपवर्ड है। ओके जी। और स्विंग चेंज करने के लिए कम से कम 3 कैंडल्स आप लाजमी देखा करें, चाहे वो H4 के अंदर स्विंग हो। जब आप कहते हैं ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन वही बात होती है कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है तो फिर आपने M30 की 3 स्विंग्स 3 कैंडल्स देखनी। अगर बेरिश बनी है तो आप एंट्री ले सकते हैं, या 3 बुलिश बनी है तो आप एंट्री ले सकते हैं। स्विंग चेंज के ऊपर अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, मतलब बाय का ट्रेंड जा रहा है, लेकिन आपको पता लग रहा है कि अच्छा यार ये रेजिस्टेंस लेवल है और अच्छा यहाँ से आता है, तो M30 के ऊपर या M15 के ऊपर 3 जो है वो स्विंग कैंडल दीजिएगा, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ऊपर कैसल दें और आप ट्रेड ले लें। साथ साथ जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने बताए हुए हैं, ये पर्टिकुलर जो बेसिक कोर्स वाले हैं उनको जो है हमने स्विंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। ऑल्दो कि वो हमारा सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन ये कि हमारे उस्ताद जी आए तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया, तो वहाँ पर हमने काफ़ी उनको गाइडलाइन इसमें दे दी कि हाँ आपने आगे ट्रेंड को मैयर कैसे करना है, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में। सबसे आसान तरीन टूल है। देखिए मेरा काम है कि आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाया जाए। आसान बनाने के लिए जो आसान तरीन तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो इस वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो 2-3 दिन अब मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिएगा। ऑल्दो के व्हाट्सएप नंबर मेरा ऑन रहेगा, लेकिन मैं गाइड वगैरह किसी को नहीं कर सकूँगा, ये चीज़ रहेगी। हाँ, लेकिन ये कि जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं एटलीस्ट उनको ज़रूर हम प्रोसेस नरेट करते रहेंगे, जो कोई इश्यूज़ वगैरह होंगे उसको देखते रहेंगे, लेकिन वीडियो विल नॉट बी देयर और शायद एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज़ ग्रुप के अंदर जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकेगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और जो है वो कीप मेकिंग द प्रॉफिट, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।